हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बहोरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और मैं आज आपके सामने भारत का भौतिक स्वरूप जो सेकंड चैप्टर है ये लेकर के मैं आया हूं। इसका पहला जो सामान्य परिचय था मैं डाल दिया हूं। अब ये सेकंड चैप्टर है, इसको आप देखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। ठीक है, तो 10% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं और जो 18.6% भाग है इस पर आपके जो पठार हैं और जो पहाड़ियां हैं वो हैं, और 43% भाग पर आपका विस्तृत मैदान पाया जाता है। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा है। पहला उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज हिमालय पहाड़ है, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या है, टीथिस नामक उथला सागर था। कौन सा? टेथिस सागर था एक पहले, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या था, टेथिस सागर था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकीय है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल व तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। देखो, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसका जो प्रादेशिक विभाजन है 4 भागों में किया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बहुत काफ़ी बन जाता है। देखो, पंजाब हिमालय, जो पंजाब हिमालय है ये 560 किलोमीटर इसका विस्तार है, जो सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य है। तो आपसे पूछ लेगा कि पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच है, तो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच। कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार 320 किलोमीटर है, ये सतलुज और काली नदियों के मध्य है। आपसे पूछेगा कि जो कुमायूं हिमालय है यह किन किन नदियों के बीच है, तो सतलुज और काली नदियों के बीच है। या आपसे ये पूछ लेगा कि काली और सतलुज नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय है। फिर आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, इसका विस्तार काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। जो नेपाल हिमालय है ये सबसे लंबा विस्तार है इसका, 800 किलोमीटर, ये काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। फिर आपका असम हिमालय, तो इसका विस्तार है 720 किलोमीटर, जो तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि किस हिमालय, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है इसमें नेपाल का पूछ लेगा कि किन नदियों के बीच है, या ये पूछ लेगा कि सबसे लंबा विस्तार किसका, तो नेपाल हिमालय का। और दिहांग और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय। ये जरूर याद रखना, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। जो ट्रांस हिमालय जो हिमालय से पहला है, इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। K2 गोडविन ऑस्टिन जो 8611 मीटर कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है और जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये है आपकी K2 गोडविन ऑस्टिन।
कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसकी चोटी है। ठीक है। फिर हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल इसी पर्वत में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेन, नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। और एक चीज़ और याद रखना जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपकी ये है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा? सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। नंबर 3, हिमालय श्रेणी लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीवा, महाभारत श्रेणियाँ हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि नागटीबा, धौलाधार, मसूरी, पीर पंजाल, महाभारत ये किस हिमालय की श्रेणी है? तो याद रखना लघु या मध्य हिमालय की या हिमाचल श्रेणी की ये क्या है? पर्वत श्रेणियाँ हैं। और हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर अल्पाइन जो चारागाह जो कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है, और उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। नोट, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि लघु हिमालय शिवालिक से किस बाउंड्री के द्वारा अलग होता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। चौथा, शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बना है। विश्व की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? अरावली, ये भी याद रहे। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर। कौन सी पर्वत चोटी पर है? तो माउंट आबू पर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। और देखो वैसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इफेमरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में। जो आपका मालवा का पठार है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है, ठीक है, मालवा के पठार से। फिर विंध्याचल का पठार, ये उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वत माला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये याद रखना कि कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो वो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी, दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर या खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में हैं
और ये भी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर है। इसके पूर्व हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर की विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात हैं। तो गिर की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गुजरात के सौराष्ट्र में। और यहाँ पर एशियाई सिंह के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे, तो देखो ये बहुत पूछे आता है, थाल, भोर, पाल और सिनकोट दर्रा। तो तालघाट दर्रा जिसकी ऊंचाई 580 मीटर, नासिक और मुंबई के बीच है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि थालघाट दर्रा किस किस के बीच है? तो मुंबई और नासिक के बीच। भोरघाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर और कोचीन के बीच। और सिनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच। और देखो दक्कन का पठार, तो ये आज के लिए इतना ही रहने दो, और बाकी इसका थोड़ा सा हम कल डालेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है, इसके बार बार रिवीजन करेंगे आप। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, शेयर करें। नमस्कार।